7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर जब हमला किया तो उस वक्त हमास के लड़ाके इजराइल से करीब 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर गाजा ले गए थे और इनमें से करीब 100 से ज्यादा लोगों को रिहा किया गया था। लेकिन इसके बाद से नेतन्याहू के ऊपर बचे हुए बंधकों की रिहाई को अनदेखा करने का आरोप लग रहा है। इजराइल के अलग अलग शहरों में बंधकों की रिहाई को लेकर और नेतन्याहू के खिलाफ जमकर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि नेतन्याहू बंधकों की रिहाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई की बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। दरअसल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि हमास ने कथित रूप से इजराइल को 34 बंधकों की सूची दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उसे सूत्रों ने बताया कि इजराइल और हमास के बीच एक संवेदनशील बातचीत चल रही है और हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल के सामने पूरी तरह से गाजा खाली करने की शर्त रख दी है। रॉयटर्स के मुताबिक उसे सूत्रों ने यह भी बताया कि हमास की पहल के बावजूद इजराइल की तरफ से गाजा खाली करने को लेकर कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ाई गई और ना ही इजराइल ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम पर हामी भरी है। लेकिन इस सब के बीच नेतन्याहू के दफ्तर ने यह जरूर कहा कि हमास ने उसे बंधकों की रिहाई को लेकर कोई भी लिस्ट नहीं दी है। आपको बता दें कि इस बातचीत में कतर और मिस्र सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं अमेरिकी सरकार ने भी व्हाइट हाउस में 20 जनवरी 2024 को हो रहे सत्ता परिवर्तन से पहले हमास से इस समझौते को अंतिम रूप देने की अपील की है। हालांकि हमास का ये जरूर कहना है कि वो इजराइल के साथ एक समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन समझौते में ये बात जरूर शामिल होनी चाहिए कि आईडीएफ गाजा खाली करेगी और यहाँ पर स्थायी युद्ध विराम को मानेगी। वहीं इसके उलट नेतन्याहू का कहना है कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि गाजा में हमास और उसकी सरकार का सफाया नहीं हो जाता। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हमास ने 4 जनवरी 2024 को 19 साल की लिरी इल्बेक इजरायली बंधक का एक वीडियो रिलीज किया था, जिसमें लिरी ने इजरायली सरकार और सेना पर बंधकों की जान को दांव पर लगाने का आरोप लगाया था। लिरी इस वीडियो में ये कहती हुई नजर आ रही थी कि बंधकों की जान अब पूरी तरह से आईडीएफ की गाजा खाली करने पर लटकी हुई है। लिरी ने आईडीएफ पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ना तो इजरायली सरकार और ना ही सेना के लिए बंधकों की रिहाई प्राथमिकता पर है।